इन मूवी सीन्स को देखिए। ये सीन्स है इरफान खान की मूवी द लंच बॉक्स से, जहां दो किरदारों की जिंदगी अलग है पर वो दोनों लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन से गुजर रहे हैं। इरफान खान का कैरेक्टर एक विडोअर है जो रिटायर होने वाले हैं, जिन्होंने कनेक्शन खो दिया है और अपनी जिंदगी का मकसद भी। And I would see her reflection on the TV screen, laughing. I wish I had kept on looking back then. जबकि निमृत कौर का कैरेक्टर शादीशुदा है और उनका परिवार भी है, पर उसके बावजूद वो अकेलापन महसूस करती है। ये दोनों किरदार हमें दिखाते हैं कि अकेलापन डिफरेंट तरीकों का हो सकता है। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 2021 के हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल ने कहा था कि स्ट्रेस के बाद लोनलीनेस सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ चैलेंज है, अकेलापन। पर आप में से कुछ लोग बोलोगे ये इंडिया की प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो वेस्टर्न देश जैसे अमेरिका की है। इंडिया में तो करोड़ों लोग हैं। स्कूल से लेकर सड़कों पर आपको भीड़ ही भीड़ दिखेगी, तो अकेलेपन की कहां से बात आ गई। पर अकेलापन का मतलब ये नहीं है कि आपके पास लोग नहीं है, बल्कि अकेलापन का मतलब है कि आपके पास मीनिंगफुल सोशल कनेक्शंस नहीं है अपने लोगों के साथ, जो लाखों लोगों की भीड़ में भी हो सकता है। और सब कुछ है पास और फिर भी मैं अकेला क्यों, पूरा शहर मेरे साथ फिर अकेला क्यों। 2021 के ग्लोबल सर्वे ने दिखाया था कि 43% इंडियंस अकेलापन महसूस करते हैं। ब्राजील और टर्की के बाद इंडिया 3rd रैंक पर था। और ये मत सोचिए कि ये बस बड़ों के साथ होता है। करीब 25% बच्चे जिनकी 13 से 15 साल की उम्र है वो अकेलापन महसूस करते हैं। 25 साल के आदिल ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं अपनी फीलिंग्स अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो मुझे समझेंगे नहीं। कई बार तो मेरे दोस्त भी मुझे समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से मैं और अकेला फील करता हूँ। उनकी माँ आदिल को समझ नहीं पाती। आदिल कहते कि उनकी माँ उनको मूडी बुलाती है। तो अब सवाल यह है कि इंडियंस इतना अकेला क्यों फील कर रहे हैं, और सबसे जरूरी चीज है कि हम इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि या तो आप या फिर आपके कोई जानने वाले इसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिए। इंडिया एक लोनलीनेस एपिडेमिक से गुजर रहा है, जिसको हिक्कीमोरी भी कहा जा सकता है। I have no willpower, no desire to do anything. There is nothing inside anymore. जो एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लोनलीनेस। ये समझने से पहले कि हम में से कई लोग इतना अकेला क्यों फील कर रहे हैं, ये समझना जरूरी है कि लोनलीनेस होती क्या है। इंडियन साइकोलॉजी में एक पेपर के हिसाब से लोनलीनेस एक बुरा एक्सपीरियंस है जब किसी भी व्यक्ति की सोशल रिलेशनशिप्स कम होते हैं, या तो क्वांटिटी के मैटर में या क्वालिटी के मैटर में। अब अगर आप इस डेफिनेशन को पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि लोनलीनेस में 3 चीजें हैं। पहली चीज है अनप्लेजेंट फीलिंग्स, जब आपको अच्छा नहीं लगता। लोनलीनेस की वजह से लोग दुखी हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिंदगी की डेली चीजें करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से आपके मन में नेगेटिव इमोशंस आते हैं। दूसरी चीज है परसेप्शन ऑफ बीइंग अलोन। तो इसका मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि आपके आसपास कितने लोग हैं। आपके घर में चाहे 15 लोग हों, पर फिर भी आप अकेला फील कर सकते हैं, क्योंकि आप आसपास के लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। तीसरी चीज है डेफिशिएंसी इन डिजायर्ड रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप्स हो एक तरह, पर रियलिटी बहुत अलग है। तो हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपके 4 दोस्त हो, पर आपका एक ही दोस्त है, या फिर आपको एक ही दोस्त चाहिए पर जो कनेक्शन की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। डॉक्टर विवेक मूर्ति, जो अमेरिका में सर्जन जनरल हैं, जिन्होंने लोनलीनेस पर एक किताब लिखी, वो कहते कि लोनलीनेस भूखे या फिर प्यासे होने की फीलिंग की तरह। अगर हमने खाना नहीं खाया होता तो भूख के जरिए हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है कि हमें और खाना खाना चाहिए। उसी तरह अकेलापन हमारी बॉडी का एक सिग्नल है कि हमें और अच्छे रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करने हैं। तो अब सवाल यह है कि इंडियंस ज्यादा अकेला क्यों फील कर रहे हैं? याद आ रही है ना हमारी? पापा यार। CNN न्यूज 18 के डेटा ने दिखाया कि 2020 और 22 के बीच 28 लाख से ज्यादा इंडियंस देश से बाहर गए थे काम के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने दिखाया कि 7.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स 2022 में देश छोड़कर गए हायर एजुकेशन के लिए। तो इसलिए जहाज चढ़ाया मैंने, तो कि बाबा ये कृपा हो, अच्छे से बाहर जाएं, पढ़ें और वहाँ जॉब मिले, हम सेटल हो जाएं। और वो लोग जो अपना घर छोड़कर जाते हैं काम या फिर पढ़ाई के लिए, वो कई बार अकेलापन महसूस करते हैं। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। एक रीसेंट स्टडी ने दिखाया कि 42% इंडियंस जो US में पढ़ाई करने के लिए गए, वो अकेलापन महसूस कर रहे थे।
जैसे मनस्वी खंडेलवाल अटलांटा गई अपनी शादी के बाद और उन्होंने कहा कि वो अपनी शादी से जरूर खुश है, पर उसके बावजूद वो अकेलापन फील करती है क्योंकि वो अपने परिवार और दोस्तों को छोड़ आई। एक सीनियर साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि इमिग्रेशन एक फैक्टर हो सकता है अकेलेपन के पीछे। चल झूठी, तुझे कोई घर की याद नहीं आती? आती है, लेकिन फिर भूल जाती हूँ। और ये मत सोचिए कि ऐसी प्रॉब्लम बस उन लोगों के साथ होती हैं जो इंडिया के बाहर जा रहे हैं या फिर वो लोग जो बहुत अमीर हैं। 22 साल की साक्षी बैंगलोर से मुंबई गई काम के लिए और वो भी अकेलेपन से गुजर रही। वो उन चीजों के पास वापस चली जाती हैं जिससे उनको घर की याद आए, चाहे वो उनके नाना की गजल हो या फिर महाराष्ट्रियन पोहा। 2020 और 21 के बीच करीब 38 लाख इंडियंस ने इंडिया के अंदर माइग्रेट किया था एजुकेशन के लिए और करीब 90 लाख लोगों ने काम के लिए। इस अकेलेपन से बस वो लोग नहीं गुजरते जो माइग्रेट कर रहे हैं, बल्कि वो लोग भी जो दूसरी तरफ होते हैं। 66 ईयर ओल्ड रंजीत सिंह जो लुधियाना से हैं, उनका बहुत टाइम से सपना था कि उनका बेटा बाहर पढ़ने जाए। 5 साल पहले उनका ये सपना पूरा हो गया, पर उसके बाद से वो अकेलेपन से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको एंजाइटी और डिप्रेशन से भी गुजरना पड़ा है। और वो अकेले नहीं है। साइकाइट्रिस्ट ने कहा है कि जब बच्चे घर छोड़ के जाते हैं अपनी एजुकेशन या फिर काम के लिए, उसकी वजह से कई पेरेंट्स भी लोनलीनेस से गुजरते हैं और ये बस एक कारण है। आनंद बाबू, हाँ जी, आप चाय और लेंगे? थैंक्स, प्रेम भैया लेंगे। नहीं। कुछ साल पहले इंडियन घर ऐसे दिखते थे क्योंकि इंडिया एक कलेक्टिव सोसाइटी है। जॉइंट फैमिली में रहना बड़ी ही आम बात थी, पर समय के साथ ये चेंज हो रहा है। 1998 के एक सर्वे के हिसाब से 23% इंडियन परिवार न्यूक्लियर थे और 20 साल बाद ये नंबर 58% हो गया। इसका असर सबसे ज्यादा हमारी जनरेशन पर आने वाला है। पहले हम अपनी प्रॉब्लम्स के लिए अपने परिवार पर डिपेंड कर सकते थे। अगर हम बीमार पड़ते तो फैमिली हमारी देखभाल कर सकती थी, पर आजकल मेरे जैसे कई सारे लोग हैं जो फैमिली से दूर रहते हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो या फिर जॉब के लिए। ऐसी सिचुएशन में हर छोटी या फिर बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए इवन आपकी मदद कर सकता है। इवन एक प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली जब आप बीमार होते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको टेस्ट देते हैं, टेस्ट के लिए अलग पैसा और आपको डॉक्टर की फीस भी देनी होती है। इवन इसी चीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो आपको अनलिमिटेड फ्री कंसल्टेशन देते हैं डॉक्टर के साथ किसी भी चीज के लिए, चाहे वो गायनेक हो, फिजिशियन हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो या फिर कोई स्पेशलिस्ट। और यही नहीं, अगर आपको कोई मेडिकल टेस्ट भी करवाना है तो आप इवन के टेस्ट सेंटर्स में जाकर टेस्ट करवा सकते हो, वो भी फ्री में। हर इवन मेंबर को एक पर्सनल केयर डॉक्टर भी मिलता है जो मानो आपके फैमिली डॉक्टर की तरह हो। आपकी पर्सनल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इवन आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम बनाते हैं और आप अपनी पर्सनल केयर टीम को 24/7 कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। इवन की पूरी कोशिश रहती है कि आपको हॉस्पिटल जाने की कभी नौबत आए ना, पर अगर ये नौबत आ भी गई तो इवन का इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपए तक के हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट को कवर करता है, वो भी एक IRDAI रजिस्टर्ड पार्टनर के साथ। तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और सोच विद इवन कूपन कोड को यूज करके आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा इवन के डिफरेंट हेल्थ प्लान्स पर। अब वीडियो पर वापस आते हैं। जो न्यूक्लियर फैमिलीज की परसेंटेज चेंज हुई है वो हमें दिखाता है कि इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर कितना बदल रहा है, क्योंकि अब लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं तो और संभावना बढ़ जाती है कि जो बूढ़े लोग हैं वो अकेलेपन से गुजरेंगे। वो न भरवा दिया, मैं टेम्पो में भरवा दिया, चल तुझे एक जगह ले जाऊंगा। एक 2017 के इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल ने दिखाया कि 50% बुढ़े लोग अकेले हैं इंडिया में, और ऐसी सिचुएशंस और बिगड़ जाती हैं इंडियन शहरों में। साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर हरीश शेट्टी कहते हैं कि लोनलीनेस इंडिया के अर्बन एरियाज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जहाँ हम पहले जमानों में क्लोज कम्युनिटीज में रहते थे, अब हम बड़ी बड़े टावर्स में रहते हैं जहाँ CCTV कैमरास तो हैं पर एक बड़ा सोसाइटल कनेक्शन नहीं। प्रकाश बोरगांवकर जो NGO हेल्प एज इंडिया में काम करते हैं, उन्होंने इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। कोविड लॉकडाउन के दौरान विले पार्ले में एक एल्डरली कपल ने उनकी NGO से मदद मांगी ग्रोसरीज डिलीवर करवाने के लिए। जब हेल्प एज इंडिया के वॉलंटियर्स उनके पास गए तो वो चौकन्ना हो गए ये जानकर कि उस कम्युनिटी में करीब 200 घर थे, पर किसी ने पूछा नहीं उस कपल से कि क्या उनको किसी चीज की जरूरत है या नहीं। और फिर एक और प्रॉब्लम है। सर डोंट माइंड वर्क लाइफ बैलेंस। इस ग्राफ को देखिए, आप देख सकते हैं कि इंडियंस 1970s के कंपैरिजन से और काम कर रहे हैं।
2019 में एक एवरेज इंडियन ने 2100 घंटे काम करे, कि एक एवरेज जापानीज से भी ज्यादा था, 25% ज्यादा। पर ये माना जाता है कि जापानीज बहुत ज्यादा काम करते हैं, पर ऐसा है नहीं। एक और सर्वे ने दिखाया कि इंडियन मिलेनियल्स चाइनीज, अमेरिकन और ब्रिटिश मिलेनियल से ज्यादा काम करते हैं। एक एवरेज इंडियन मिलेनियल 52 आवर्स काम करता है हर हफ्ते, यानी कि मंडे टू सैटरडे 9 घंटे हर दिन, जिसका मतलब है कि कई लोगों के पास वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर एस श्रीनिवास ने कहा कि जिस एमएनसी में काम करते हैं वो, उधर वर्क लाइफ बैलेंस है ही नहीं। 5 साल उधर उन्होंने काम किया, पर उसके बावजूद उनको वीकेंड्स और हॉलीडेज में भी काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार वो अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं बिता पाते। Monster.com के एक सर्वे ने दिखाया कि 67% इंडियन प्रोफेशनल्स जब काम पर होते भी नहीं है तब भी काम के बारे में सोचते रहते हैं। और एक रिसर्च पेपर ने दिखाया कि जितना आप काम करते हैं उतने ही कम आपके सोशल कनेक्शंस होते हैं। और जैसे हमने पहले बात करी, ऐसा नहीं है कि बस अमीर लोग जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं वही अकेलेपन से गुजर रहे हैं। सुभाष दार्जिलिंग से चेन्नई आए थे, जहाँ वो एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं हर महीने के 3000 रुपए के लिए। बहुत मेहनत का काम है, इसलिए काम के बाद उनको कुछ मिनट ही मिलते हैं अपनी बीवी और बच्चों से बात करने के लिए। वो कहते हैं क्योंकि वो तमिलनाडु से नहीं है, उनके कई को-वर्कर्स और उनका बॉस उनको बहुत परेशान करता है। वो कहते हैं अगर हम उनसे कुछ बात भी ना करें तो भी वो हमें परेशान करते हैं। इतने दबाव की वजह से सुभाष जैसे लोग भी लोनलीनेस से गुजरते हैं। और जहाँ टेक्नोलॉजी से वो अपनी बीवी और बच्चों से बात तो कर पाते हैं, पर यही टेक्नोलॉजी दूसरे लोगों के लिए एक समस्या बन जाती है। होमवर्क किया? हाँ। तो जाना थोड़ा खेल भी लिया कर। कौन है तेरे वो दोस्त राजू, बिट्टू? मम्मी उन्हीं के साथ ही तो खेल रहा हूँ। अबे मार 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 मार। 25 साल के कार्तिक ग्रेजुएशन के बाद अपने घर कैलकाटा आए। वो अपने परिवार और दोस्तों से कम ही फोन पर बात करते थे और धीरे धीरे वो घर पर और टाइम बिताने लग गए। अब कार्तिक इंट्रोवर्ट थे बचपन से, इसलिए ज्यादा लोगों से बात नहीं करते थे, पर वो इतना ज्यादा टाइम बिताने लग गए घर पर कि उनके पेरेंट्स ने कहा कि क्यों ना हम किसी साइकोलॉजिस्ट से मिले, पर कार्तिक ने मना कर दिया। वो अपना ज्यादातर टाइम ट्विच पर बिताते, एक गेमिंग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। कार्तिक ने कहा कि वो बहुत खुश है घर में। वो कहते कि घर के बाहर लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है उनको, वो ट्विच पर ही मजे कर लेते हैं। पर वही टेक्नोलॉजी जो लोगों को ट्विच पर कनेक्ट कर रही है, उससे कई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही है। सिनेमा शुरू होने जा रहा है। साहिबान, मेहरबान और कदरदान, आज का जरूरी ऐलान, सिनेमा के दौरान बच्चों के चिल्लों पे माताएं रखेंगे ध्यान। एक जमाना था जब एंटरटेनमेंट सोशल एक्टिविटीज होती थी। टेलीविजन पर एक शो आ रहा था, क्रिकेट मैच या फिर एक मूवी। सभी फैमिली मेंबर्स और दोस्त एक साथ बैठते इन चीजों को एंजॉय करने के लिए। तो ये एक एंटरटेनमेंट एक्सपीरियस ही नहीं बल्कि एक सोशल एक्सपीरियंस भी होता था। पर अब एंटरटेनमेंट बहुत डिफरेंट है। आपको अपने परिवार और दोस्तों के साथ बैठने की जरूरत नहीं है एक मूवी एंजॉय करने के लिए। आप नेटफ्लिक्स पर जाकर अकेले एक मूवी देख सकते हैं। अब एंटरटेनमेंट पर्सनलाइज्ड हो गया है। हैदराबाद के साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर दलकीत कौर ने कहा कि नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बिंज वॉचिंग करने से लोगों को चाहे अच्छा जरूर लगे, पर इसकी वजह से वो दुनिया में सोशलाइजेशन से बाहर आ जाते हैं और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो इस अकेलेपन को और बढ़ा देते हैं। बैंगलोर में एक महिला ने कहा कि कैसे सोशल मीडिया की वजह से उनका अकेलापन और बढ़ जाता है। कई बार वो सोचते हैं कि वो इंस्टाग्राम और फेसबुक डिलीट क्यों ना कर दे, क्योंकि जब भी आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर समय बिताते हो, आपको एक एहसास मिलता है कि दूसरे लोग कितनी चीजें कर रहे हैं और आप नहीं। आपको फोमो फील होता है। फोमो है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि जब आप इंस्टाग्राम पर देखते हो कि दूसरे लोग तो बाहर इतने मजे कर रहे हैं पर मैं नहीं, जिसकी वजह से आपका अकेलापन और बढ़ जाता है। जयपुर की एक एनजीओ ने जब सोशल मीडिया पर एक सर्वे करवाया तो 57% लोगों ने कहा कि वो 2 हफ्तों से किसी भी दोस्त से मिले नहीं और 60% से ज्यादा लोग अकेले फील कर रहे थे। यही बहुत स्ट्रेंज बात है सोशल मीडिया की, कि आपको लगता है कि आप कितने लोगों से कनेक्टेड हो, पर क्या आप एक्चुअली कनेक्टेड हो उनके साथ। इसी वजह से कई लोगों ने कहा कि चाहे आप एक बड़ी ऑनलाइन कम्युनिटी में जरूर भाग ले रहे हो, पर वो बड़ी ऑनलाइन कम्युनिटी एक रिप्लेसमेंट नहीं है कुछ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स के। पर ऐसी लोनलीनेस की वजह से आपको पास एक मेंटल इम्पैक्ट नहीं पड़ता बल्कि फिजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है। इमेजिन कीजिए कि 2 लोग हैं, एक जो स्मोकर है और हर दिन 15 सिगरेट फूकते हैं और दूसरे जो स्मोकर नहीं है पर सोशली आइसोलेटेड है। आप में से कई लोग बोलोगे कि स्मोकर की हेल्थ बहुत बेकार होगी, पर डॉक्टर विवेक मूर्ति ने दिखाया कि लोनलीनेस का हेल्थ इम्पैक्ट मानो उस तरह है कि आप हर दिन 15 सिगरेट फूक रहे हो। लोनलीनेस हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ाता है जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, जिससे हमारी इम्यूनिटी खराब हो जाती है और कई हेल्थ रिस्क की संभावना बढ़ जाती है। एंड्रिया कर्टनी जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक न्यूरोसाइंस की रिसर्चर है, उन्होंने दिखाया कि अकेलेपन की वजह से हमारे ब्रेन के वो एरियाज एक्टिवेट होते हैं मानो कि हम फिजिकल पेन से गुजर रहे हैं। लोनलीनेस की वजह से हार्ट अटैक या फिर एक हार्ट स्ट्रोक का रिस्क भी
30% तक बढ़ जाता है। और हम जानते ही हैं कि इसकी वजह से एक मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट भी होता है। जैसे हफ पोस्ट इंडिया को एक 29 साल की लड़की ने बताया कि जब वो बैंगलोर आई काम के लिए दिवाली के दौरान, क्योंकि वो अकेली थी, उनको एक पैनिक अटैक आया। और जब भी त्योहार आते हैं इंडिया में, वो एंजाइटी से गुजरती हैं क्योंकि उनको वही अकेलापन याद आ जाता है। और ऐसी सीरियस हेल्थ इम्पैक्ट बूढ़े लोगों को भी हो सकता है जब वो अकेले होते हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने दिखाया कि वो लोग जो सोशली आइसोलेटेड होते हैं उनमें डिमेंशिया का रिस्क ज्यादा होता है। डिमेंशिया एक हेल्थ इश्यू है जिससे कई बूढ़े लोगों की मेमोरी या फिर सोचने की क्षमता कम हो जाती है। लोनलीनेस के बारे में कई लोग बात करने लग गए कोविड के बाद। पर साइकोथेरेपिस्ट चेतना दुग्गल ने कहा कि 20वीं सदी में भी कई लोग इसके बारे में सोच रहे थे। लोनलीनेस को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने पोर्क्यूपाइंस का उदाहरण दिया। जब उन्होंने कहा कि जब पोर्क्यूपाइंस एक दूसरे के पास आते तो वो एक दूसरे को जख्मी भी कर सकते थे, और जब वो दूर जाते तो ठंड से वो बीमार भी पड़ सकते थे। और ऐसी प्रॉब्लम है हमारी आज। जब हम बहुत पास आ जाते हैं तो उससे कई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। जैसे फैमिलीज बच्चों को इंडिपेंडेंस नहीं देती, पर जब हम फैमिली के दूर चले जाते हैं उससे भी कई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जैसे लोनलीनेस। अब सवाल है कि इसका सोल्यूशन क्या है। एक चीज जो मैंने कई बार कही है वह कि किसी भी प्रॉब्लम का पहला सोल्यूशन है कि आप एक्सेप्ट करो कि एक प्रॉब्लम है। अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में हम ऐसी समस्याओं के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। मैं दिमाग के डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तो अगर आप मेरे पीठ पे से मुझे पागल बनाने वाले, just say it to me right now. Sit on my face. Come on, sit. और सबसे मुश्किल बात यह है कि जो व्यक्ति अकेला फील कर रहा है उसके लिए तो और भी मुश्किल है दूसरे लोगों को बताना कि वो अकेले फील कर रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया में लोनलीनेस के बारे में इतनी कम बात होती है कि इस चीज के ऊपर ढंग के स्टेटिस्टिक्स और रिसर्च भी नहीं हुई इंडिया में। ऐसी सिचुएशन की वजह से लोगों को ये नहीं पता कि वो मदद किससे मांगे। प्रशांत नागराज जो 28 साल के एक IT प्रोफेशनल है, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपने दोस्त से बात करी इस चीज के बारे में, उनके दोस्त ने कहा कि तुम बस चिल करो, क्योंकि चिल करने से अकेलापन दूर हो जाएगा। पर हम जानते हैं कि बस चिल करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। कई बार हमें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है। उस साल मेरे लिए सबसे स्ट्रेसफुल था। अब इसके अलावा कई चीजें हैं जो बहुत मुश्किल है सॉल्व करना। जैसे हमने एक पिछले वीडियो में बात करी थी कि 90% इंडियंस हर महीने 25,000 से कम कमाते हैं। जब लोगों की बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो रही, उसका मतलब है कि उनको कई घंटे काम करने पड़ते हैं। अब हम ये तो नहीं बोल सकते उन लोगों को कि वो काम करना बंद कर दें। अमीर लोग तो कई अनोखे सोल्यूशन सोच सकते हैं। जैसे ईरानियन स्टार्टअप इलाइक्यू ने सोशल रोबोट्स डिजाइन करे थे ताकि ये रोबोट्स बुढ़े लोगों को कंपनी दे सके। I would be feeling so lonely if I hadn't found a companion in my LEQ. पर क्या ऐसी चीजों से प्रॉब्लम सॉल्व होगी? ऐसी सिचुएशंस में NGOs काम आ सकती हैं। डिग्निटी फाउंडेशन कई बुढ़े लोगों को काउंसलिंग देती है जो लोनलीनेस से गुजर रहे हैं। वो एक मैगजीन भी पब्लिश करते हैं जहां एल्डरली लोग अपने आर्टिकल्स लिख सकें। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जैसे लोग इनिशिएटिव ले कम्युनिटीज बनाने के लिए। और सबसे आसान तरीका है कि आप वो चीजें चुने जो आपको पसंद आती है और उसके अराउंड कम्युनिटीज बनाएं। चाहे वो बैडमिंटन हो, चेस हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो या जानवरों की देखभाल करना हो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ये YouTube चैनल स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे क्रिएटिव आउटलेट चाहिए था। जब ये चैनल स्टार्ट हुआ था तो ये मेरे लिए एक हॉबी थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन और आज हम फेक न्यूज के बारे में बात करेंगे। पर अब चैनल बहुत बढ़ गया है, टीम में 13 लोग काम कर रहे हैं। अब ये हॉबी नहीं, मान लो एक जॉब है। इस चीज की वजह से मुझे कई घंटे काम करने पड़ते हैं और कभी कभी मैं भी अकेला फील करता हूँ जब बाहर मेरे दोस्त एंजॉय कर रहे होते हैं पर मैं काम कर रहा हूँ। इससे मैं एक नई हॉबी ज्वाइन करने जा रहा हूँ, वो है इम्प्रोव। तो अगर आप भी अकेला फील करते हैं, मैं आपको स्ट्रांगली इंकरेज करना चाहता हूँ कि कोई भी हॉबी चूज कीजिए जिससे आप नए लोगों से मिल सके। और सबसे जरूरी है कि अगर आपको लगता है कि आपका दोस्त या आपका कोई रिलेटिव अकेलेपन से गुजर रहा है तो उनको भी इंकरेज कीजिए कि वो अपने घर से बाहर निकलकर एक ऐसी चीज करें जो वो पसंद करते हैं। जैसे मूवी लंच बॉक्स में साजन और ईला को जेन्युइन कनेक्शन मिला था जब वो एक दूसरे के साथ लेटर्स एक्सचेंज करते थे। मगर मैंने जो लिखा है मैं आपको मिलकर बताना चाहती हूँ। मुझे लगता है अब हमें मिल लेना चाहिए। आपको वो कूलर कैफे पता है? होपफुली हम सबको ऐसा जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन मिले। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज शेयर करना और प्लीज सब्सक्राइब करना ताकि आपके YouTube में हमारे वीडियोस रेकमेंड हुए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा जहाँ हमने बात करी एक दूसरे सोशल मुद्दे के बारे में, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि सिक्किम सरकार और बच्चे क्यों पैदा करवाना चाहती है। तो इस वीडियो को जरूर देखना।